छापेमारी देखने को मिली है। मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर रेड की गई है। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मास्टरमाइंड रजा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। रजा के कुछ और साथियों की तलाश में ये रेड की गई है। बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। यूपी एटीएस के द्वारा बड़ी कार्रवाई ये की गई है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से यूपी एटीएस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर रेड की गई है। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड रजा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और रजा के कुछ साथियों की तलाश में रेड की गई है। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े हुए ठिकानों पर रेड की गई है। यूपी एटीएस का ये एक्शन देखने को मिला। कई शहरों में यूपी एटीएस के द्वारा रेड की गई है। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर ये रेड की गई है। तो यहाँ पर रजा के कुछ साथियों की तलाश में ये रेड की गई है। मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी की गई है, रेड की गई है। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और मास्टरमाइंड रजा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड रजा के जो कुछ सहयोगी हैं, जो उसके करीबी हैं, उनको लेकर ये रेड की गई है। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और उसके कई और साथियों की तलाश अभी भी यूपी एटीएस को जारी है, जिसको लेकर लगातार यूपी एटीएस की टीम एक्टिव नजर आ रही है। और इसी कड़ी में ये पूरी रेड की गई है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टीम के लोग हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं। यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से फुल्ली इक्विप्ड यानी कि हथियारों से लेस ये सुरक्षा जवान जो है वो नजर आ रहे हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैयारी जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की गई है और यूपी एटीएस के जवान जो हैं वो मौके पर नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर यूपी एटीएस के द्वारा जो है वो की गई है और यूपी के कई शहरों में ये एक साथ दबिश दी गई है, रेड की गई है। मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर रेड की गई। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मास्टरमाइंड रजा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मास्टरमाइंड रजा के कुछ साथियों की तलाश जो है वो अभी भी लगातार जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। अभिषेक, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है इस पूरी रेड को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक, जो जानकारी मिल रही है वो एटीएस की छापेमारी की जानकारी है। लखनऊ समेत बाकी जगहों पर ये छापेमारी हुई है जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग मुजाहिदीन आर्मी के लिए काम कर रहे थे और बीते दिनों मुजाहिदीन आर्मी चीफ समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद रजा से पूछताछ के बाद इन लोगों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद एटीएस ने ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। बीते दिनों रजा के पास से मिली एक डायरी ने भी कई सारे राज खोले थे और जिसके बाद एटीएस एक्शन मोड में आती हुई नजर आई और आज ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। इनमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है और जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि ये मुजाहिदीन आर्मी के तार कहां तक फैले हुए थे, यानी सोशल मीडिया पर रेडिकलाइज लोगों को ढूंढा जा रहा था जो पहले से ही सिस्टम से नाराज हैं और फिर उन्हें ब्रेन वॉश कर किसी आतंकी घटना के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस तरह के मुस्लिम नौजवानों को खासतौर पर रजा और उसके हैंडलर्स ने न सिर्फ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी करने को कहा था, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों की बड़े पैमाने पर जोड़े जाने और फिर एक टेररिस्ट आउटफिट की तरह इसे आगे नियंत्रित किए जाने को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। और अब इस बात को लेकर यूपी एटीएस की छापेमारी आने वाले दिनों में और भी व्यापक तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब परत दर परत इनसे जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने आज जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है उन्होंने भी कई सारी जानकारियां यूपी एटीएस को दी हैं और अब उसके आधार पर आने वाले दिनों में कुछ बड़े एक्शंस और भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिषेक लगातार यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर आगे भी और एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर अभिषेक, क्या अगर बात इस पूरे मामले को लेकर करें, मास्टरमाइंड रजा जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, क्या मास्टरमाइंड रजा ने पूछताछ में कुछ बताया, कुछ कहा उसने? बिल्कुल, उसकी शुरुआती पूछताछ तो भले ही
इतनी जानकारीप्रद नहीं रही, लेकिन बाद में जब उसके पास से डायरी मिली और वो डायरी डिकोड करने में एटीएस कामयाब रही, उसके बाद कई सारी जानकारियां एटीएस के हाथ लगी हैं और उन्हीं जानकारियों के आधार पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ चल रही है, तो अब उनसे भी कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी और इस आधार पर आगे कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई एटीएस नजर आएगी। बिल्कुल। दूसरी ओर अभिषेक, जिस तरीके से फिलहाल 3 आरोपियों को, 3 और लोगों को गिरफ्तार करने का मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है कि जो आज की जो रेड की गई है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनको लेकर क्या जानकारी अभिषेक आपको मिल पाई? कौन ये 3 लोग हैं? किस तरीके से रजा के ये सहयोगी थे? देखिए, इन 3 लोगों के बारे में जानकारी मिली है कि ये तीनों ही मुजाहिदीन आर्मी के लिए काम कर रहे थे, रिक्रूटमेंट को लेकर और फंड रेजिंग को लेकर। लिहाजा इन तीनों को ही हिरासत में लिया गया है और इनको गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे एटीएस पूछताछ कर रही है। जल्द ही इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाएगा और इनसे पूछताछ के आधार पर, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इनसे पूछताछ के आधार पर भी कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर ये बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से की गई है और अब मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अभी भी जारी है और जो मास्टरमाइंड रजा है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है।